एमएसपी इन्फ्लेशन कराता है। दिस इज अ फैक्ट। अगर आपको जानना है क्यों, तो देखते रहिए वीडियो। वेलकम बैक टू इंडियाज बेस्ट रिएक्शन वीडियो चैनल फ्रॉम द बॉटम 25% हिमालय। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मिस्टर आकाश बनर्जी जी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी जर्नलिज्म को, उनके फैक्ट्स प्रेजेंटिंग को, बट एक चीज उन्होंने यहाँ पे गलती की है, तो उसकी वजह से ये रिएक्शन वीडियो बन रहा है। तो चलते हैं रिएक्शन वीडियो की तरफ। चलो, तो ये वीडियो है एमएसपी के ऊपर कि एमएसपी कैसे, लाइक इज एमएसपी राइट और रॉन्ग, इज एमएस शुड एमएसपी बी गिवन। देखो, इस आंसर का ना कोई ऐसे पॉइंट ब्लैंक सीधा सीधा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एमएसपी चाहिए, चाहिए क्योंकि हमें फार्मर फार्मर एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट ऑफ आवर वर्कफोर्स को सपोर्ट करती है फार्मिंग, तो वो चाहिए। बट एमएसपी को लीगलाइज करना, that's where I kind of differ from the opinion. Okay, so let's start this video. So यहाँ पे सर ने ही नहीं हो रही है, फसल को सपोर्ट करने की बात हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग मंडी सिस्टम और एमएसपी गारंटी की वजह से मार्केट प्राइसेस अपने आप ही ऊपर चले आएंगे, क्योंकि प्राइवेट व्यापारी को पता चल जाएगा कि उसकी नेगोशिएटिंग पावर कम। थर्ड पॉइंट, अब आप पूछोगे कि भाई देशभक्त इतनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों प्रोटेक्ट करने के लिए इंसुलिन के प्राइस ना नीचे निकल जाए। सरकार एग्रीकल्चर मार्केट्स में सो भी ये बार वीडियो आप जाके देख सकते हो, बहुत 1 मिलियन व्यू है, बार देख लिए होगे आप लोग। बट मैं सिर्फ इस पॉइंट पे आपको लेके आता हूँ। रुक जाइए, इंडियन मेंस एक्सपोर्ट कहाँ गया रे? ये रहा। किसान को होता, तो क्या मोदी सरकार को आप कम्युनिस्ट कहोगे कि उन्होंने बढ़ेंगे तो प्राइवेट व्यापारी हाँ, खरीद। तो हम ये फ्री पॉइंट मार्केट का की ही है। दुहाई देते हैं। वही ना हिपोक्रेसी की बात। एक और आर्गुमेंट आता है कि एमएसपी और गवर्नमेंट सब्सिडीज की वजह से जब दाम बढ़ेंगे तो प्राइवेट व्यापारी खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो बहुत ज्यादा दाम पर खरीदेगा, ज्यादा दाम पर खरीदेगा तो फूड इन्फ्लेशन होगा और हमें और आपको ज्यादा दाम देना पड़ेगा, हमारा बटुआ ऐसे में ही खाली पड़ा हुआ है। लेकिन इस लॉजिक से तो मिनिमम वेज लॉस से इंडस्ट्री ठप पड़ जानी चाहिए, सैटरडे संडे की छुट्टी से आईटी कंपनीज बर्बाद हो चुकी होंगी और एमआरपी के वजह से प्राइस। सो सर ने यहाँ पे एक थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया कि व्हाट अबाउटिज्म में आर्ग्यूमेंट को ले, rather than heading on to the मतलब like the दैट्स द एमएसपी पार्ट। तो इसमें व्हाट अबाउटिज्म करके सर ने थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट सरका दिया अपने एजेंडे, सॉरी, एजेंडे को। ओके, तो देखो, इसमें क्या बात है कि लाइक एमएसपी जो है, ये डायरेक्टली कोरिलेटेड करती है हमारी इन्फ्लेशन में, मतलब हमारा जो इंडिया इंडिया का जो इन्फ्लेशन है। कैसे? बिकॉज आप अगर जाके देखो, जो मैं हर वीडियो में अपने साथ से बक रहा हूँ कि सीपीआई बास्केट जो इंडिया का है वो 45% है, 50% मेड अप ऑफ है, 54% टू बी प्रिसाइज, 54% मेड अप ऑफ है फूड एंड फूड प्राइसेस से, और 36% वो 54% है रूरल में, और 36% है अर्बन में। इसके कारण क्या होता है ना, हमारा जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो, अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखोगे वो 3.76% है। बट अगर सिर्फ फूड प्राइसेस को हम ऐड कर दे, तो 3.76 से वो चला जाता है 5.76, मतलब 2% का इंक्रीज कर जाता है। ये जो इंक्रीमेंट है फूड प्राइसेस से, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारा जो इन्फ्लेशन हर वक्त ऐसे जो, मतलब स्टिकी इन्फ्लेशन होता है, वो इसी कारण की वजह से है कि हमारा जो फूड प्राइसेस को हम चेक पे नहीं रख पाते। और मानो या ना मानो, बट एमएसपी डज प्ले पार्ट इन दिस। हाउ, मैं बताता हूँ। देखो, एमएसपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमएसपी देने से फार्मर्स, जो मैं बोल रहा था कि फार्मर्स लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एग्रेरियन इकोनॉमी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट एमएसपी के वजह से क्या हो रहा है कि फार्मर्स लोग भी जो है, वो क्या अपना प्रॉफिट देखते हैं। अपना प्रॉफिट कहाँ पे हो सकता है, अपना पैसा कैसे रिटर्न पा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, जितने भी क्रॉप्स है एमएसपी के अंडर, बट एमएसपी एमएसपी अलग बात है कि एमएसपी पे 23 क्रॉप्स हैं, बट प्रोक्योरमेंट सिर्फ व्हीट और पैडी का सबसे ज्यादा होता है। और व्हीट और पैडी का वो सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट की वजह से जितने भी फार्मर्स इंडिया में हैं, वो ट्राई करते हैं कि एमएसपी पे जो क्रॉप्स है उन्हें ग्रो करें। तो उसके कारण क्या होता है ना, जो दूसरे क्रॉप्स होते हैं उनमें उनमें प्रोडक्शन बहुत हद तक स्टेगनेंट हो चुकी है या फिर घट चुकी है ऑलमोस्ट। लाइक वी नाउ मेक अराउंड 110 to 130 tons of wheat and rice respectively. Okay, व्हीट एंड राइस रिस्पेक्टिवली, बट उसी हिसाब से हम ऑयल सीड्स घटा चुके हैं। लाइक ऑयल सीड ऑलमोस्ट घटा नहीं, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो चुका है 28 मिलियन टन अराउंड पे हमारा।
अ, हमारा शायद से पल्सेस भी वैसा ही है, मतलब इंक्रीजिंग बट नॉट इन दैट, बट इसलिए पल्सेस में प्रॉब्लम होता है कि हमारा इन्फ्लेशन पल्सेस से भी रिलेटेड है और ऑयल सीड से भी रिलेटेड। तो ये एक प्रॉब्लम है जो एमएसपी का है, कि प्रोक्योरमेंट अगर हम एमएसपी 23 क्रॉप्स का दे रहे हैं और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 2 ही क्रॉप का कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता है कि जो भी इंसान है वो क्या बोलेगा कि प्रोडक्शन हम इन्हीं 2 का करते हैं, बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन में घटोती आ जाती है, तो उसके कारण उनका इन्फ्लेशन होता है और वो हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जो कि ऑयल सीड्स में हम देखते हैं कि ऑयल सीड्स का हमारा कंजप्शन है 22 मिलियन टन्स एंड वी प्रोड्यूस 10 मिलियन टन्स, एंड बाकी का सारा पूरा 10 मिलियन टन्स हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब जितना बनाते हैं उतना ही इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज ना डायरेक्टली एड करता है इन्फ्लेशन पे। और दूसरी बात जो है कि इसमें जो सर बताएंगे, हाँ, इसमें जो बात सर बोल रहे हैं कि एमएसपी अगर है, तो फिर हम मिनिमम वेज इन्फ्लेशन अगर होती तो आईटी कम मतलब लाइक कंपनी ठप पड़ जाती, ये वो हो जाता। देखो, मिनिमम वेज इन्फ्लेशन का क्या फंडा है कि देखो, और आपको इसमें एक बड़ा स्टडी भी दिखाऊंगा कि मिनिमम वेज इन्फ्लेशन हर 5 साल में एक बार हम सेट करते हैं, बट जो एमएसपी होता है वो हर 1 साल में उसको रिवर्ट किया जाता है। मतलब सोचिए कि अगर मेरा प्रोडक्शन जो स्वामीनाथन, जो एम एस स्वामीनाथन जो हम पढ़े हैं, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी यहाँ पे पढ़े हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ, याद करो। तो वो लोग को पता है कि एम एस स्वामीनाथन जो है उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था, उन्होंने उन्हीं का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला था कि एमएसपी को हम एमएसपी को हम कैसे लाइक सेट करें। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 50% ऑफ दैट। ओके, इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो तो हर वक्त बढ़ रहा है, क्योंकि हम जितने भी चीजें यूज करें, सब्सिडाइज्ड यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड यूज करें, बट और सब चीज के जब दाम बढ़ते हैं तो हमारा जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसके कारण जो होता है इन्फ्लेशन गेट्स स्टिकी, मतलब एमएसपी इन्फ्लेशन को एड कर रहा है, क्योंकि देखो, अगर एमएसपी ना हो तो क्या होगा, फ्री मार्केट हो जाएगा ये चीज। अगर प्रोडक्शन जिस चीज का भी बढ़ गया हो, उस वो प्रोडक्शन इतना बढ़ने के कारण सप्लाई में घटोती आएगी, सप्लाई में घटोती आने के कारण प्राइसेस कम घट जाएंगे, बट एमएसपी क्या करेगा, उस प्राइसेस को इन्फ्लेट करके रखेगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, कि हमारा इन्फ्लेशन ऐसे ही स्टिकी रहे। और दूसरी बात पे आते हैं मिनिमम वेज पे। मिनिमम वेज 5 साल में एक बार सेट होता है, और उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है ना, जो सी डायरेक्ट लॉजिक जो मैं बोलता हूँ, मिनिमम वेज इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन में एड और कंपनीज पे मार गिर सकती है, क्योंकि देखो, अगर मैं वर्क फोर्स का मिनिमम वेज बढ़ा रहा हूँ तो क्या होता है ना, मेरे को अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब मेरे को मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा, मार्जिन मेंटेन करने के लिए मेरे को प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, तो इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ रहा है। बट क्या हुआ है कि हम लाइक देयर इज a रिसर्च डन ऑन दिस सब्जेक्ट, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, बड़ा रिसर्च है कि डन बाय अपजॉन यूनिवर्सिटी, ये वाला पढ़ सकते हो। इन्होंने बहुत बढ़िया बात एक बोली है कि जब उन्होंने देखा कि जब भी 10% ये वाला, अरे यार, हाँ, जब भी इन्होंने देखा कि कहाँ गया, अरे अरे, ये हाँ, ये देखो, ये फॉर एग्जाम्पल इन 2016 researchers from the WE Upjohn Institute for Employment Research examined the effect of prices on minimum wage increases in various states in the US from 1978 to 2015. They have found that wage prices elasticities are notably lower than reported in previous work. We find prices grew by just 0.36% for every 10% increase in the minimum wage. So this is how it is, मतलब like मिनिमम वेज बढ़ने से क्या होता है ना, इसी इसी आर्टिकल में है कि लोग क्या ज्यादा इंसेंटिवाइज होते हैं ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। बट सेम बात जो एमएसपी पे है, एमआरपी का बात मैं बोलूंगा कि एमआरपी जो होता है, लाइक व्हाट एवर द प्रोडक्शन कॉस्ट इज देयर, कभी भी कंपनी उससे 20 हर वक्त उससे 20-30% अपवर्ड ही अपना एमआरपी रखती है, और फिर मिडिलमैन उस पे भी खाता है। ओके, तो एमआरपी जो है वो मेजरली प्रोटेक्ट करता है इन्फ्लेशन को, क्योंकि देखो, जो मैं प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मैं इतना क्लियरली अगर स्टेट ना करूं, और फिर जाके लाइक हम वो पर्सनल मतलब लाइक कंपनीज वो चीज को सीक्रेट रखती है कि कितना में वो प्रोडक्शन को कर रही है, बस एमआरपी एक छाप के दे देती है, तो उसमें मिडिल मैन भी रहता है, वो भी पैसा कमाता है, और जो
रिटेलर होता है वो भी पैसा कमाता है, तो उतना उसका मार्जिन भी रहना चाहिए कि वो तो एमआरपी सेट करती है गवर्नमेंट कि हम वो इन्फ्ले मतलब एक जो मोनोपोली है जो कंपनीज की वो ना चले कि हाँ मेरा प्रोडक्ट है तो मैं एमआरपी बढ़ाता रहूं। बट जो कि हमने देखा है कि लाइक जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सिगरेट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आईटीसी अपना सिगरेट प्राइसेस बढ़ा देता है। तो वैसा है, तो ऐसा भी नहीं है कि एमआरपी सेट करने से एमआरपी पूरा लॉ बन जाता है, वैसा भी नहीं है। तो ये बात का भी मैं लाइक द पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट इज दैट। फिर आता है कि इस बात पे कि मिनिमम वेज हमने देख लिया, फिर इसी वीडियो में सर एक बढ़िया बात बोलते हैं कि सर कहाँ गया हूँ यार, कट गया था इससे नहीं इधर, हाँ इसी वीडियो पे और एक बढ़िया प्राइवेट बात। प्लेयर्स तो कुछ बेच ही नहीं पाएंगे मार्केट पर। लेकिन जमीन पर अगर आप देखो तो हकीकत अलग है। शुगर केन का एग्जांपल ले लेते हैं। सालों से इंडिया में शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के मुताबिक कोई भी प्राइवेट ट्रेडर एमएसपी से नीचे शुगर केन नहीं खरीद सकता है। हाँ मोदी सरकार भी कहती है फेयर परचेजिंग प्राइस की बात चलती है। अब तो शुगर का प्राइस भी कंट्रोल होने की बात चल रही है। लेकिन इससे क्या पूरी शुगर इंडस्ट्री बंद हो गई है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स को कंट्रोल करो या तो प्रॉब्लम भी वही है ना, अगर शुगर मिल्स को हम बंद नहीं किए तो आप जाके जितना भी डेटा है जितनी भी कंपनी है जैसे कि बलरामपुर चीनी हो, ईआईडी पैरी हो, सब स्टॉक्स का जाके आप रेवेन्यू और ये देख सकते हो, पैट देख सकते हो कि कितने डिस्ट्रेस में है। लाइक हम जब एमएसपी लीगलाइज कर देंगे तो ये स्ट्रेस तो और बढ़ने वाला है ना, लाइक इंडस्ट्री को मारना भी एक काइंड ऑफ हो जाएगा कि अगर हम इसको लीगलाइज कर दे। क्यों देखो, लीगलाइजेशन देखो देखो, कल हम मैं इस पे नहीं बोल रहा हूँ ये राइट है या रॉन्ग है, मैं बोल रहा हूँ कि इसका ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन हम बोल नहीं सकते कि ये लीगलाइज हो जाने से सब कुछ राइट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट इस बात पे अभी तक ये पे है कि ये लीगलाइज करेगी या नहीं करेगी। क्यों देखो, अगर हम शुगर केन का बात बोले तो शुगर केन में आप जाके देखिए ना, जितने भी शुगर मिल्स है, जब तक शुगर प्राइसेस बाहर के देशों में, जब तक ये 2020-2022 में वो जब तक मतलब लाइक शॉर्ट अप नहीं किए, जो कमोडिटी बुल रन में शॉर्ट अप नहीं किए, तब तक ये सारे जितने भी प्लेयर थे शुगर प्लेयर वो सब फंस गए थे कि उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। और फिर हम सिर्फ बोल देना कि इंडस्ट्री मर नहीं गई, अरे इंडस्ट्री में ग्रोथ भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग करो, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से उनका जो स्ट्रक्चर होता है प्राइसिंग, ये रेवेन्यू ये सब और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो वो बात है, तो वही है। लेकिन जो एमएसपी का हम बोल देते हैं कि चलो, जैसे सर बोल रहे हैं कि चलो वीडियो का कंप्लीट उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करो। बस इतनी बात हो रही है। इस लिस्ट में सब्सिडी। एग्री प्रोडक्ट्स का दाम आर्टिफिशियली गिर जाए तब भी शायद एमएसपी इंप्लीमेंटेशन की वजह से 54.6 एग्रीकल्चर से कमाई। और एक बात है कि लाइक इफ जैसे एग्रेरियन इकोनॉमी इतनी अच्छी होती, लाइक मैं मतलब लाइक आई एम जस्ट स्टेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप मेरे को डिसएग्री विथ मी बट दीज आर माय पॉइंट। अगर एग्रेरियन इकोनॉमी इतनी अच्छी होती तो फिर हम लाइक whoever you see in the developed world, why they are more based on कि हम इंडस्ट्रियलाइज्ड करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उस पे ज्यादा जाते हैं। क्यों, क्यों इस चीज को इतना प्रावधान नहीं दिया? क्योंकि पहला बात है कि ये बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री है, कि इसमें आप जितना इनपुट दोगे उसी हिसाब से आउटपुट, लाइक जैसे 50% अगर हमारे देश का लाइक पॉपुलेशन इस पे लाइक निर्भर है, लाइक एम्प्लॉयड है, ये सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी पे। बट उसी हिसाब से देख लीजिए, लाइक टोटल शायद से 65 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन टोटल ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज, एंड आईटी इंडस्ट्री 7.5% हमारे जीडीपी का है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक सब कोई जाके आईटी इंडस्ट्री में, मैं बोल रहा हूँ कि द प्रॉब्लम विद दिस दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर दैट कि एमएसपी लीगलाइज करना या ना करना एक बहुत ही मल्टी प्रोंग्ड और बहुत ही मल्टी लेयर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। कि लाइक आज अगर हम एमएसपी को लीगलाइज करते हैं, चलो हम आज बोल देते हैं आज एमएसपी लीगलाइज हो गया, तो कल क्या होगा कि जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, लाइक जैसे एमएसपी पे जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक जैसे उसका एक्सपोर्ट पे दाम, लाइक जैसे हम एक्सपोर्ट पे बैन है और एमएसपी लागू है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियली चीजों का दाम बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि सोचो कि सारे चीजों का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो जो डिमांड एंड सप्लाई है, जिसमें सप्लाई बढ़ चुका है, डिमांड घटना चाहिए और प्राइस भी घटना चाहिए, बट वो नहीं हुआ क्योंकि एमएसपी आके उसे सपोर्ट करेगा। तो इसके कारण क्या होगा ना, इन्फ्लेशन ऐसे भी हमारी मार रही है, लाइक जैसे फूड इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट इन्फ्लेशन इन इंडिया सीपीआई बास्केट, तो वो और एग्रावेट कर जाएगी। तो और अगर लेट्स जस्ट से
कि हम कल एमएसपी को मार देते हैं, लाइक हम एमएसपी को ही निकाल देते हैं सोसाइटी से और ये से एग्रीकल्चर से, तो क्या होगा? प्रॉब्लम एमएसपी निकाल देने से ये होगा कि जो जितना 54% हमारी जनता है जो कि ये कर रही है, उस वो डायरेक्टली अफेक्टेड होगी और नेगेटिव वे में अफेक्टेड, उनका उनका जो इनकम है और घट जाएगा, लाइक जो भी राइस एंड व्हीट कर रहे थे उनका इनकम घट जाएगा, क्योंकि एमएसपी अगर हम निकाल दिए, और सारा फ्री मार्केट हो जाएगा, तो फ्री मार्केट के कारण हो सकता है जो एक तबके का मतलब लाइक एक जो टाइप का जो लाइक से राइस एंड व्हीट पे जो ग्रो करा रहे हैं जो एमएसपी के लिए, उनका हो सकता है प्राइसेस डायरेक्ट क्रैश कर जाए और वो लॉस पे चले जाए और उनका जो डिस्ट्रेस और बढ़ जाए। तो यही बात है कि एमएसपी राइट है, रॉन्ग है, ये क्वेश्चन नहीं है। हम एमएसपी को लागू अगर कर रहे हैं, तो हम कैसे लागू, प्रॉब्लम इज नॉट विद एमएसपी, प्रॉब्लम इज प्रोक्योरमेंट। हम प्रोक्योरमेंट कितने का कर रहे हैं? ओके, लाइक अगर हम प्रोक्योरमेंट सब चीजों पे रखते और इतना इतना परसेंट हम प्रोक्योर करें तो ठीक है, लाइक ओके, हम उसको सस्टेन करते रहते। बट अगर हम प्रोक्योर दो को कर रहे हैं और सारे जो 21 बचे हैं उनका नहीं कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को एड कर रहे हैं और वो हमारे प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन बिग प्रॉब्लम ना, लाइक अगर फूड अगर हम इतना ही बोल रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के, एग्रेरियन इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, तो रूरल में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फूड का ही है ना, सबसे बड़ा इन्फ्लेशन सीपीआई बास्केट में सबसे बड़ा वेटेज फूड का ही है ना, तो वही बात है। तो ये मतलब इसका कोई राइट एंड रॉन्ग सोल्यूशन है। जैसे मैं अब इसी वीडियो पे और एक एग्जांपल देता हूँ न्यूजीलैंड का, चलो न्यूजीलैंड का एग्जांपल। New Zealand managed to successfully phase out farm subsidy through a series of bold treatment. Let's delve into. Prior to 1984, New Zealand's agriculture sector was heavily supported by government intervention, subsidies, minimum prices, low interest loan, tax insurance, debt write-offs were common. Like जो लोन वेवर्स की बात इस वीडियो में हुई है, बट उसके कारण क्या हुआ, उनके कंट्री में फेस्ड क्राइसिस लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इट। समझे क्यों ये प्रॉब्लमेटिक? लाइक अगर भी हमें लाइक मैं इस पे थोड़ा मतलब लाइक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और थोड़ा मतलब लाइक मैं बोल रहा हूँ थोड़ा फ्यूचर देखें और ये सब चीजों पे ना पड़े रहे कि कैसे हम करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो इट्स माय ओपिनियन, ये मैं पूरा रॉन्ग हो सकता हूँ इसमें, मैं इस पे पूरा अपना राइट टू रिमेन लेता हूँ, राइट टू बी रॉन्ग रिमेन राइट टू बी रॉन्ग लेता हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर हम जैसे से ये लाइक हम देख सकते हैं कि 42% हमारी देश की अगर जनता इस चीज में 40 to 54% अगर जनता हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी में लागू है, मतलब लाइक एम्प्लॉयड है, तो वो क्या करेगी? 15% ऑफ द जीडीपी बना रही है। तो हमें उस चीज को कैसे बढ़ा सकते हैं? लाइक 54, अगर भी हमें सब फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए, इस चीज पे सपोर्ट करना चाहिए कि हम उन्हें सपोर्ट इस चीज पे करें कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्रॉप्स ग्रो करें, वो थोड़ा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकती है क्रॉप्स का वो सोचे, उनका इंश्योरेंस हो उनके साथ, उनके पास लाइक कुछ ऐसा इंसेंटिव हो जिससे वो थोड़ा कुछ बड़ा कर सके। लाइक अगर मैं बोलूं कि व्हीट और राइस ग्रोअर सिर्फ व्हीट और राइस जीवन भर निकाल, उसका बेटा भी वही करता रहे, वो प्रॉब्लम है ना। लाइक हमें उनको उनके जो प्रेडि मतलब सरकमस्टेंस है उससे निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइक न्यूजीलैंड, इट वर्कड इन न्यूजीलैंड फेवर बिकॉज आई डोंट नो, मेरे को और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट स्टिल लाइक सब्सिडीज देना, ये करना, ये सब लाइक इन्हें इवेंचुअली डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए हमें ये सब भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। लाइक कम सब्सिडीज देना, फार्मर्स को ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट कराना कि वो अपने ऊपर ज्यादा ये ले पाए कि हाँ हम ठीक है, आप ग्रो कीजिए, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कीजिए, उसमें जो आप एक ऐसा क्रॉप ग्रो कीजिए जो वर्ल्ड मार्केट पे जाके compete कर पाए, ना कि एमएसपी की बदौलत सरवाइव करे। वही बात है। तो इसके साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ इसी बात पे कि सी दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी लाइक बोलते हैं ना, फिर इसमें मैं क्या बोलूँ, लाइक हमारे देश में हॉर्टिकल्चर को हम इतना सपोर्ट नहीं देते, तो आप देख रहे हो कि टोमेटो प्राइसेस लास्ट ईयर कैसे बढ़े थे। ओके, तो हम और टोमेटो के प्राइस बढ़ने के रीजंस भी वही थे ना, लेकिन एमएसपी नहीं मिलता टोमेटो में, हॉर्टिकल्चर में भी नहीं मिलता, और उसके कारण क्या होता है ना, टोमेटो एक बहुत ही पेरिशेबल आइटम है, तो कोई ग्रो ही नहीं करना चाहता ना। तो वो सब चीजों के बारे में लाइक मैं नहीं बोल ठीक वीडियो अच्छी है, बट मैं बोलता हूँ कि अगर भी आपको इस आर्ग्यूमेंट पे लेना है कि एमएसपी का लीगलाइजेशन क्या, तो आप बताओ ना, उसका प्रोज क्या है कॉन्स क्या है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोज ही सुनते हैं, कॉन्स नहीं सुन रहे कि लाइक क्या मैन, लाइक कल अगर एमएसपी लीगलाइज हो जाए
और सारे लोग ही एग्रेरियन टाइप इकोनॉमी पे शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एमएसपी अगर मिल रहा है तो पूरा देश की इकोनॉमी क्यों ना एग्रेरियन इकोनॉमी बन जाए फिर से। लेकिन एमएसपी तो मिल रहा है ना भाई, तो मैं जाके क्यों ना, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ बट स्टिल लाइक हमको प्रमोट करना चाहिए उस इंडस्ट्री को जो ज्यादा लाइक विच इज मोर एफिशिएंट इन इट्स ओन। हाँ, एग्रेरियन इज रिक्वायर्ड मैन, क्योंकि हमें फूड सेफ्टी चाहिए, बट पूरी जनता 54% ऑफ द, वो बड़ा मुद्दा है कि 54% जनता क्यों लगी पड़ी है हमारी स्टिल एग्रीकल्चर में, उन्हें हम कैसे बेटर जॉब्स ऑफर करें। दैट्स द थिंग। सो लेट जस्ट एंड दिस वीडियो हियर, और इसको लंबा नहीं खींचते। सी, these are my opinions, and I am wrong also in most of it. Okay, so आपको जो अच्छा लगा आप बोलना, so like, share, subscribe and comment. See you guys in the next video. Bye. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my